रघुपति राघव राजा रामपति के पावने सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा रामपति के पावने सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति के पावने सीताराम। पीड़ी पड़ी भक्तों ने पुकारा, अनहरो हरि कष्ट हमारा। पीड़ी पड़ी भक्तों ने पुकारा, अनहरो हरि कष्ट हमारा। दशरथ के घर पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति पावन गोपी मिला हरिया तारे। तारी कमल में तारी कमारी, गोपी मिला सब ऋषियों के पूरे पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री व्यास महाराज की जय। पूरी युगल जोड़ी सरकार की जय। रिद्धि सिद्धि सहित पधारियो, के भवन से आप पधारो। के भवन से आप पधारो। संग में रिद्धि सिद्धिया होगी। संग में रिद्धि सिद्धिया
सीता लाओ जी, ओ संग सीता लाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज विनायक आओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी, मेरी सभा में रंग बरसाओ जी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं शिवासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन तीर्थीकरणं कुसुमैरेवलाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् अस्तु वृक्षादिपूर्वकम्। सुदशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अति प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं महावीर विनबऊं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। आइए
अनुसार प्रेम सहित गादी धरुं विराजिए पवन कुमार। श्री राम कथा संजीवनी सुख उपजावन कथा सुने जो प्रेम से पावहि सो फल चार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले सीता मैया की। बोले जय श्री राम। आज पुनः एक बार परम पूजनीय हमारा ये स्थान, जिस ब्रह्मदेव ने, जिस भगवान ने हमें अपने चरणों में बिठा करके श्री राम कथामृत का सेवन करने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार। श्रोत्रवृंद और आए हुए समस्त भक्तजन, सबको जय श्री राम। मैं चाहूंगा कि ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है श्री राम कथामृत का सेवन करने का, ये कोई मात्र कहानी नहीं है। ये अमृत है जिसका सेवन स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब इसका सेवन करते हैं। और इस कथा को सुनने का अवसर और करने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब प्रभु से अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो आज इस परांगण में, इस परम पूजनीय स्थल के ऊपर बैठ करके हम सब श्री राम कथामृत का रसपान करेंगे। और समस्त भक्त वृंद ने भी यहाँ पे श्रोतागण हैं, भक्तजन हैं, भगवान श्री राम से प्रीति लगानी है उन्होंने, क्योंकि भगवान राम के नाम के बिना कुछ नहीं है संसार में। यही परम सत्य है। बोलते ना राम नाम सत्य है, वही सत्य है। और इस अमृत का जो रसपान भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से करेगा, वही श्री राम का प्रिय भक्त होगा। कि जब बहुत पुण्य कर लेता है व्यक्ति, जब जीवन पुण्य से भर जाता है, तो इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कोई साधारण सी बात नहीं है कि कथा सुनने का अवसर मिल गया, हाँ जी उन्होंने कराई तो हम चल पड़े, प्रभु ने बुलाया तो हम आ गए।
किसी के वश में नहीं है। बहुत जब भाग्य उदय होता है ना, तब इन कथाओं का सेवन करने का अवसर प्राप्त होता है, रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारनाशम् विधाय हि तदोदयेत विवेकः। कि एक जन्म का नहीं, केवल एक ही जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होता है, उदय होने से अनेक जन्मों में जो पुण्य किए हैं उनका फल जब प्राप्त हो जाता है, तो जब यह भाग्य उदय होता है तो ही श्री राम कथा के रस का सेवन करने को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं हो पाता। ऐसे सुंदर ये भक्ति पूर्ण अनुष्ठान प्रभु श्री राम की कृपा से ही होते हैं, श्री हरि की कृपा से ही होते हैं। तो सब नित्य प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से इस कथा का रसपान करें और नित्य आए। कथाएं तो टीवी पे भी सुनने को मिल जाती हैं, लोगों से भी सुनने को मिल जाती हैं, अपने कुल गुरु ब्राह्मण से भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन स्थान की जो महत्वता है उसका कुछ अलग ही है, फल है। इस जगह को बैठने से ही व्यक्ति, भक्त जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, इस स्थल को छूने से ही, क्योंकि यहाँ पर बुरी प्रवृत्ति तो प्रवेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु राम, श्री राम का दरबार है। तो चलें सर्वप्रथम आज हम इस कथा के प्रारंभ में भगवान श्री राम के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी लगाएं और सबने मीठी मीठी ताली बजा करके श्री राम के नाम का जाप करना है। और ताली बजेगी, ताली बजानी नहीं है, ताली सेवा देनी है। ये मेरे एक ब्राह्मण कहते हैं, बहुत जब वो गाते हैं तो बोलते हैं कि ताली बजानी नहीं है, सेवा करनी है। और सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, दोनों हाथों से सेवा ही तो हो सकती है, और हम कर भी क्या सकते हैं। तो सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ एक जय करा श्री राम के नाम पे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले सीता मैया की। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम। सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम, सीता राम राम राम,
बोलो राम 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 रट लो राम 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 बोलो राम 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 रट लो राम 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 गालो राम 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 रट लो राम 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 गालो राम 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 रट लो राम 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 जय श्री 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 राम 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 जय राम 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 मन रट राम 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 मन रट राम 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 बच राम 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 बच राम 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 गालो राम 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 गालो राम 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 गालो राम 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 गालो राम 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 जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम जय जय राम 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 जय श्री राम 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 जय जय राम 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 जय श्री 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 राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 सबके राम 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 गालो राम 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 जपो 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 राम 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 जय श्री 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 राम 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 सीता 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 राम 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 जय श्री राम 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 सीता राम 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 जय श्री 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 राम 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो बोले सीता मैया की जय बोली जय श्री राम। सबने बैठ करके जय श्री राम का राम राम का जाप भी करते रहना, कथा भी सुननी है और मन में राम राम का जाप भी करना है। ये राम हर जगह ही है, सुबह बोले तो राम राम, शाम को राम राम जी। एक व्यक्ति कुछ बुरे काम करता है, उसके साथ जाना नहीं चाहता, भैया उसके साथ चलोगे? नहीं भैया, उसको तो मैंने राम राम बोल दिया, दूर से ही अच्छा हूं। मैंने हर जगह ही राम राम है, अच्छा करो बुरा करो हर जगह राम है। राम का नाम जो जाप करता है उसी प्रभु के चरणों का अधिकारी ही बनता है। जब सुबह राम होने लग जाए, शाम को राम होने लग जाए, बच्चों से राम होने लग जाए, राम राम होने लग जाए, जिससे मिले उसको राम राम होने लग जाए, तो ये जाप ही होता है। तो राम राम का जाप करना है और बच्चों को भी यही सिखाना है। सुबह उठ करके आपस में राम राम, बच्चों को सिखाइए, बोलो राम राम, माता को राम राम, पिता को राम राम, दादा को राम राम, प्रिय बंधु को राम राम, सबको राम राम। राम का नाम आप किधर से भी ले लो, सब जगह से ठीक ही ठीक है। इसको उल्टा भी करोगे तो भी सीधा हो जाएगा।
और प्रभु श्री राम का जिस पे आशीर्वाद हो जाएगा उसके मुख से स्वतः ही राम राम निकलेगा। इसलिए राम नाम का जाप करना है। जब भी आप किसी कथा में जाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, श्री शिव महापुराण कथा हो, फिर देवी भागवत महापुराण की कथा हो, श्री राम कथा अमृत हो, तो वहां पर सिर्फ यही बात बताई जाती है कि हरि नाम का स्मरण करो। और हरि करते हैं राम नाम का जाप, शंकर करते हैं राम नाम का जाप। मने आप किधर से भी घूम फिर के चले जाओ, भगवान राम के पास ही आना है। बोले जय श्री राम। तो चले, ये जो शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, श्री राम कथा के साथ आज प्रथम दिवस से इस कथा का आरंभ हो रहा है। और नित्य 9 दिवसीय यह कथा है। 9 दिवसीय बने 9 दिन की यह कथा है। तो नित्य ही इस कथा का रसपान करना है। बोली जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री रघुपति पद पदम गही अतीत करत महात्म्य राम कथा को कछु निज मति अनुसार। बोले जय श्री राम। जब मनुष्य संकल्प कर लेता है, जब व्यक्ति कोई संकल्प करता है और जब तक वह उन संकल्पों को कार्य का रूप ना दे, मैंने जो मन में इच्छा संकल्प किया है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन जब तक वो उसको उस कार्य का रूप ना दे, क्रिया ना करे, तब तक संकल्प आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि संकल्प तो मन में लिए है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सफलता की ओर 3 वस्तु इकट्ठी होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प। जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें 3 चीजों का इकट्ठा होना बड़ा आवश्यक है। और उसमें सबसे सर्वप्रथम जो है वो है संकल्प। किसी कार्य को करने की इच्छा मन में, दृढ़ संकल्प, पक्का निश्चय जिसको बोले। और इसके बाद जो आती है वो क्रिया। और परमात्मा की कृपा से शुभ शुभ संकल्प, क्रिया, ये जब 3 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो आपके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। मन में दृढ़ निश्चय हो, कार्य को करने के लिए अग्रसर हो और उसको क्रिया के साथ उसको प्रारूप, जो उसको कार्य करने की, उस कार्य को करने की विधि है उसके अनुसार किया जाए तो वो कार्य अवश्य ही होगा। बोले जय श्री राम। और जब ये 3 चीजें एकत्रित होती हैं तभी भगवत कार्य की शुरुआत होती है और तभी ये भगवत कार्य जो है ये प्रारंभ होते हैं। और ईश्वर कार्य का आरंभ जो है इन 3 वस्तुओं के संकल्प के पश्चात ही होता है। मन में इच्छा, दृढ़ संकल्प और क्रिया।
पहले इच्छा हो गई, फिर संकल्प कर लिया, फिर क्रिया कर ली। क्रिया मैंने उसको उस कार्य का रूप दे दिया, कर दिया। मन में सोचा जी कथा करवानी है, फिर संकल्प ले लिया कि हाँ जी अगले वर्ष तो हम करवाएंगे। और जब आप उसको अपने घर में उस कार्य को रख देंगे, तय हो जाएगा कि हाँ जी इतनी तारीख को हमारे घर में श्री राम कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो समझो वो क्रिया पूरी हो गई, वो ईश्वर की कृपा हो गई। और हम सबका शुभ संकल्प, इसके पीछे सबका पुरुषार्थ भी है, और फिर उस भगवान की कृपा, सबसे जरूरी जो है उनकी कृपा है। हमने तो संकल्प ले लिया कि करेंगे, लेकिन परम पिता परमेश्वर की कृपा भी तो चाहिए। उनकी इच्छा के बगैर थोड़ा ना होने वाला है कुछ भी। भगवत कृपा। और आज इस परांगण में भगवान श्री राम का चरित्र स्मरण करने के लिए और चिंतन करने के लिए हम और सब भक्त लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एकत्रित होने का कोई उद्देश्य है कि कोई सुना रहा है और कोई सुन रहा है। और इस कथा को बड़े ध्यान लगा करके श्रद्धा भाव से सुनिए। शास्त्र कहता है कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। संसार का कोई भी ऐसा प्रश्न ही नहीं बना जिसका उत्तर जो है रामायण में नहीं है। श्री रामचरितमानस जीवन के हर उतार चढ़ाव, हर खुशी, दुख, प्रेम, सब श्री रामचरितमानस में विराजमान है। और इसमें यही है, सब लोग श्री राम कथा के महात्म्य का श्रवण करें। महात्म्य माने कथा तो सब लोग सुनते हैं, पर उसका महत्व क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कि श्री राम कथा को करने से हमें प्राप्त क्या होगा, महात्म्य। अगर किसी चीज का, उसके कार्य के बारे में हमें पता नहीं है, कोई वस्तु हमारे पास है लेकिन हमें उसका प्रयोग करना नहीं आता, हमें यही नहीं पता कि उसका महत्व क्या है, उसको किस लिए हमने प्रयोग में लाना है, तो वो व्यर्थ है। जिसको महात्म्य का पता होगा वही कुछ करेगा। जिसको महत्व पता होगा कि श्री राम कथा के श्रवण करने से, इस कथा को करवाने से हमें प्राप्त क्या होता है, क्यों करवाई जाती है, इसका महत्व इतना है क्यों। तो जो कथा के महात्म्य को सही ढंग से श्रवण करता है, समझो उसने रामचरितमानस को पूरा सुन लिया। महात्म्य नहीं सुना, कथाएं सुन ली। रामायण तो बहुत छोटी सी चीज है। लोग बोलते हैं जी राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, सीता के साथ विवाह हो गया, वन को चले गए, कैकेयी ने घर से निकलवा दिया, आगे जाके रावण ने चुरा लिया और राम जी ने रावण को मार दिया, रामायण खत्म हो गई। अगर इतनी ही बात से रामायण खत्म हो जाए तो इतना बड़ा श्री रामचरितमानस लिखने की कोई आवश्यकता थोड़ा थी। उसमें और है क्या? रामायण तो सबको ही पता है,
जो रामलीला करते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि रामायण में क्या क्या होता है, लेकिन उसका महात्म्य पता नहीं है, तो वो व्यर्थ है। बोले जय श्री राम। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले पुनः एक बार गणेश जी को स्मरण करें। बोलिए गणेश भगवान की, बोली शंकर भगवान की जय। कि भगवान के प्यारे भक्तों और संतों के सानिध्य में श्री राम कथा का गान करने के लिए 9 दिन हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और परम पवित्र पावन भूमि में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यह भूमि तो वैसे ही परम पावन है। मैया का दरबार साथ में, ब्रह्मदेव का हाथ ऊपर में, इससे अच्छा सौभाग्य थोड़ा प्राप्त हो सकता है। आज के प्रथम दिवस और भगवत कथा के पूर्व में भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा है कि वक्ता जिस ग्रंथ की कथा को कहने वाला हो, कि जो कथा करने वाला हो, किस ग्रंथ की कथा कर रहा है, तो उस ग्रंथ के प्रवचन से उस ग्रंथ का महात्म्य कहना चाहिए। मने जिस महापुराण को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं, उस पुराण के बारे में पहले हमें उसका महात्म्य सुनाना चाहिए। कथा को सुनाने से पहले उसका महात्म्य सुनाना चाहिए। जब महात्म्य समझ में आ गया तो सब लोग 9 दिन के लिए हिल नहीं पाएंगे यहाँ से। जब महत्व समझ में आ गया कि खाना खाने से भूख मिटती है ना, तो भोजन को छोड़ नहीं पाएंगे, थाली देख करके फटाफट बैठ जाएंगे। बोली जय श्री राम। वह ग्रंथ क्या है, यह सबको बताया जाना परम आवश्यक है। और जिस कथा के लिए इतना सब व्यवस्था की गई है, इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया गया है, पूरे वर्ष भर से इसकी तैयारी कर रहे हैं भक्तजन, ये सब कौन नहीं जानता कि भाई श्री राम कथा 1 साल से यहाँ पर तय हुई है। सबको पता है कि यहाँ पे राम कथा है। माने 1 वर्ष से लगे हुए हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तैयारी कुछ भी नहीं है, 9 दिन की तो है और साल से लगे हुए हैं। श्री राम कथा और कृष्ण कथा को मैंने पहले भी कहा कि कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं कि श्री राम कथा में क्या है, श्री कृष्ण कथा में क्या है, परंतु उसके महात्म्य को जान लेना यह परम आवश्यक है। कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि दशरथ जी को और राम जी को और रावण जी को, सीता जी को जान करके रामायण पूरी नहीं होती। इसका उद्देश्य तो कुछ और ही है। और कदाचित भगवान राम का जो जन्म हुआ वो केवल राम को मारने के लिए थोड़ा ना, रावण को मारने के लिए थोड़ा ना हुआ कि भाई रावण को मार दिया तो राम कथा खत्म हो गई। भगवान राम का अवतरण जो इस संसार में हुआ, रावण है कौन? रावण मन के अंदर बैठा है। लोभ, लालच, काम, क्रोध, बुराई, चतुराई, जो बुरे काम करता है, निंदा, चर्चा, यही तो रावण है। इस मन के भीतर बैठे हुए रावण का वध करने के लिए भगवान राम का अवतरण हुआ है। केवल मात्र रावण का नहीं कि लंका में भगवान ने राम को मार दिया। श्री राम
जी का अवतरण केवल मन के भीतर बैठे हुए उस रावण को मारने का है, जो दूसरों को कष्ट देता है, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, जो कदाचित किसी का अच्छा नहीं देख सकता, किसी का हित नहीं कर सकता, जिसकी आसक्ति दूसरों का अहित करने में लगी है, उस रावण को खत्म करने के लिए श्री रामचरितमानस का इस ग्रंथ का जो है राम जी का जन्म हुआ है। और पुराणकारों ने ये कथा ऐसे नहीं लिख डाली, उनका उद्देश्य भी कदाचित वही है जिसके लिए भगवान राम जी का अवतरण हुआ। बोले जय श्री राम। सुर तरवर की छाया रामायण, सुर तरवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। समझ में आई? रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी हुई हैं, केवल चौपाइयां ही रामायण में हैं। चौपाइयां, दोहे, सोरठे, छंद, और रामायण को कहीं कहीं केवल गाया ही जाता है। हमारे उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, ये बहुत सारी जगहें ऐसी हो गई जहां केवल रामायण को गाया जाता है, छंद के साथ, सौरठों के साथ, जो इसमें दोहे हैं। तो रामायण कैसी है? रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो भी इसके निकट आया उसके सब दुख दूर हो गए। और देखिए, दोहा भी सीधा सीधा समझा रहा है कि पुराणकार ने जो लिखा है सीधा समझा रहा है। जो चौपाई लिखी गई है, रामायण सुर तरुगर की छाया, रामायण जो है वो कल्प वृक्ष है, दुख भय दूर निकट जो आया। जो इस कथा के नजदीक आया, जिसने प्रभु से प्रीति लगाई, जिसने इस कथा का श्रवण किया, उसके सब दुख दूर हो गए। बोले जय श्री राम। तो रामायण कल्प वृक्ष की छाया है, और जो भी इसके निकट आया उसके सब दुख, दरिद्र, कष्ट, पीड़ा सब दूर हो गए। और श्री रामचरितमानस के जो अक्षर हैं, जो चौपाइयों में एक एक अक्षर चुन करके लिखा गया है, मानो घने घने वन है, इस कल्प वृक्ष के फूल हैं, जो अक्षर हैं। रामचरितमानस में जो चौपाइयां, जो दोहे, जो छंद, जो सोरठे लिखे गए हैं, उनका एक एक अक्षर जो है इस कल्प वृक्ष के फूल हैं। और कविता अद्भुत सुगंधित है कि अनेक प्रकार के अर्थ ही इसके फल हैं, और श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही इसके स्वाद को जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, जो श्रद्धा भाव से, भक्ति से, प्रेम पूर्वक इन चौपाइयों को सुनता है, समझता है, उसको ही केवल इस कथा के महत्व का पता चलेगा। श्रोता हमारे जितने भी भक्तजन बैठे होते हैं, उनमें तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। तीन प्रकार के श्रोता कैसे? एक हो गया श्रोता, जो केवल कथा को सुनता है। एक श्रोता जो केवल काटता है। श्रोता जो है वो सुपारी को काटने के लिए रखा होता है। वो मन में बस बैठ करके बातें सोचता है कि इसने यहाँ से गलत बोल दिया व्यास जी ने, तो इन्होंने तो यहाँ से गलत गा दिया, मैं बाद में पूछ लूंगा इनको।
ये यहाँ पे पंडाल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ कलश नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पंडितों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए था। ये हो गया श्रोता, श्रोता काटता है। और एक होता है सोता, जो घर से काम करके आ गया और पीछे बैठ गया आराम से, बस सर लगाया स्तंभ से और सो गया। बोलो जय श्री राम। वो ना अच्छाई में ना बुराई में। बोलो जय श्री राम। ऐसा ही होता है। सब भक्तों की, सब व्यक्तियों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई बैठा है उसका ध्यान केवल राम में है, कोई बैठा है उसका ध्यान केवल शाम में है, कोई बैठा है उसका ध्यान अपने घर में है, कोई बैठा है उसका ध्यान व्यास जी पे है। कम से कम गलती तो करे। और एक बेचारे भक्त सोता आकर के बैठ गए, घर में तो आराम करने को मिलता नहीं, सोचा मंडप की छाया में ही आराम कर ले। भूल जय श्री राम। तो कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से, भक्ति से इस कथा का रसपान करता है, उसे ही इसके महात्म्य का पता चलता है। और पुराणकार भी यही बताना चाहता है कि ये कथा है क्या। कथा का एक एक अक्षर जो है वो कल्प वृक्ष के फूल बता दिए। और यह रामायण जो है निर्गुण की श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है, जो श्रोता होता है, वह इस कथा का स्वाद जो है वो जान सकता है कि ये कथा क्या है, मुझे इस कथा को सुनने से क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा। ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इसका सुंदर रस है। श्री रामचरितमानस रामायण के जो हैं ये बताया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये रस हैं। निर्गुण और सगुण यह दो ही इसके बीज हैं। निर्गुण और सगुण। तो जो कथा जगत के निमित्त शिव भगवान, भगवान शंकर, बोले शंकर भगवान की, भगवान शंकर काकभुषुंडी जी को प्रथम बार सुनाई। देखो भगवान शंकर जी ने काकभुषुंडी जी को प्रथम बार यह कथा का गान किया। भगवान शंकर सुना रहे हैं राम की कथा काकभुषुंडी जी को। सोई जगत के निमित्त गोसाई, वही तो जगत के गोसाई हैं। भगवान शंकर और काकभुषुंडी ने ही प्रथम बार यह कथा गाई है, रामचरितमानस। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कली के कुटिल जीव के को करते निष्काम। कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का प्रचार नहीं करते या नहीं किया होता तो कलयुग के कुटिल जीव जो हैं उनका निस्तार कैसे होता। इस कलयुग का निस्तार करने के लिए ही तुलसीदास जी ने इस रामायण का प्रचार किया। अगर वो इस रामायण का प्रचार नहीं करते तो संसार का निस्तार नहीं हो पाता। और रामायण की कथा परमात्मा के दिव्य चरित्र के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की दिव्य कथा है। बड़े ध्यान से सुनिए। इस प्रमाण से कह सकते हैं कि जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका उत्तर इसमें ना हो। मैंने पहले भी यही कहा।
और भूतकाल में न थी न भविष्य में होगी। ऐसा ग्रंथ न तो पहले था और न भविष्य में होगा। भूतो न भविष्यति, जिसका प्रत्युत्तर जो है वो रामचरितमानस में हो। जिस प्रश्न का हर उत्तर श्री रामचरितमानस में है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बना। हर प्रश्न का उत्तर श्री रामचरितमानस में है। रामायण सुरधेनु समाना दायक अभिमत फल कल्याण। और यह रामायण जो है ये कामधेनु के समान है। रामायण सुरधेनु समाना, ये रामायण जो है ये कामधेनु के समान है और सेवा करने वाले को मन वांछित फल देती है। जैसे गऊ की सेवा करते हैं ना तो बहुत सारा दूध देती है कामधेनु। ऐसी कथा है, बहुत सारा फल प्रदान करती है। रामायण सुरधेनु समाना दायक अभिमत फल कल्याण। और इस रामायण के गुणों की गणना कौन कर सकता है? इसमें क्या क्या गुण है ये कोई बता ही नहीं सकता। जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। और श्री राम कथा एक दर्पण है और दर्पण का कार्य क्या होता है? अपना आप, वास्तविकता दिखाना। जब दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं ना तो हमें अपने बारे में पता चल जाता है कि हम कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बोलो जय श्री राम। माने ये दर्पण है, ये आपको सब कुछ दिखाएगा कि आप कैसे हो। परिचित करवाएगा अपने आप से, अवगत करवाएगा अपनी पहचान कि हम हैं क्या। बोले जय श्री राम। जैसा मैंने पहले कहा कि ये कथा हर प्रश्न का उत्तर है। तो एक समय की बात है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था और वो बैठ करके श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। जहां भी जाता वो बस बैठ खोल के बैठ जाता। एक व्यक्ति पास में बैठा, पूछा जी आप क्या कर रहे हो? बोला जी मैं तो रामायण पढ़ रहा हूं। स्टेशन पे थोड़ी देर बीती, गाड़ी आ गई तो वृद्ध जो हैं वो फटाफट ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीट पे सामान रख करके फटाफट दोबारा से पुस्तक खोल ली। और वही व्यक्ति जिसने उनसे बाहर पूछा उसने अंदर फिर से पूछा, अरे जी क्या पुस्तकें पढ़ रहे हैं? ये रामायण क्या? आप जहां देखो आप ये पढ़ ही रहे हैं। मैं तो सुबह से देख रहा हूं आप स्टेशन पे बैठे हैं, बस रामायण ही पढ़े जा रहे हैं, रामायण ही पढ़े जा रहे हैं। और उतनी देर में क्या हुआ कि गाड़ी चल पड़ी। बोलो जय श्री राम। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उतनी देर में गाड़ी चल पड़ी और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो आदमी दौड़ा और उसने गाड़ी की चेन खींच दी। चेन खींचने से गाड़ी रुक जाती है। अब स्टेशन पे सभी लोग इकट्ठे हो गए, स्टेशन मास्टर इकट्ठा आ गया। बोला जी आपने गाड़ी क्यों रोकी? आपको तो जुर्माना पड़ेगा। बिना कार्य के, विशेष कार्य की गाड़ी की चेन कोई नहीं खींच सकता। जब कोई ऐसी आपत्ति ना आई हो या कोई ऐसा विशेष कार्य ना हो तो आप गाड़ी की चेन नहीं खींच सकते। ट्रेन एक बार चली तो अपने जो चलाने वाला है चालक के हिसाब से ही रुकेगी। बोला जी मेरी पत्नी पीछे रह गई। ओहो।
तो बोला बेटा मैं तो इसीलिए रामायण पढ़ रहा था, अगर तूने रामायण पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी बाहर और तू अंदर नहीं होता। क्योंकि रामायण में जब राम जी वनवास को निकले और यमुना जी के किनारे जब पहली बार वो नाव पे चढ़े तो उन्होंने सबसे पहले पत्नी को चढ़ाया। बोले जय श्री राम। और यही भारतीय संस्कृति है, जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के चलता है तो बस में पहले आगे स्त्री को ही करता है कि हाँ जी पहले आप चढ़िए, मैं सामान लेके चढ़ रहा हूँ। यही प्रवृत्ति है कि अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो आज तेरी पत्नी बाहर नहीं होती। मैं बेटा इसलिए रामायण पढ़ता हूं, छूट गई पत्नी। तो ये महत्व है कथा का। उस व्यक्ति को प्रश्न का उत्तर मिल गया, ओहो ये तो सच में कह दिया जी आपने, कथा ने तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो मैंने कहने का यही भाव बार बार है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कथा में आएंगे जिनका उत्तर आपको राम जी ने दिया है और रोज आपका जीवन जो है प्रश्नों से ही घिरा हुआ है। बोले जय श्री राम। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर जो है वो श्री रामचरितमानस में है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिस घर में राम जी होते हैं ना वहां पर कोई दुख नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं होता। श्री रामायण जे घर माही भूत परेत तहाँ भूली न जाही। कि जिस घर में रामायण रहती है, श्री रामायण जे ही घर माही, कि जिसके घर में रामायण जी का ग्रंथ रखा हुआ है, भूत प्रेत तहाँ भूली न जाही, कि वहां पर भूत और प्रेत ये सब चीजें भूलकर भी प्रवेश नहीं करती। बहुत सारे रामायण के बहुत सारे ग्रंथ है और 100 करोड़ तो तुलसीदास जी ने कह दिए, वाल्मीकि जी ने कह दिए।